फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बलूचिस्तान के मुतालिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका ने मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर प्रॉक्सिस की जानिब से बलूचिस्तान में तशद्दुद का प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय स्पॉन्सर प्रॉक्सिस बलूचिस्तान की तरक्की में खलल डाल रही हैं। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की किसी भी बिलावास्ता और बिलवास्ता खिलाफवर्जी का फैसला कौन जवाब देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आज़म किए हुए हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के मज़मूम अज़ाइम सिक्योरिटी फोर्सेस सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस सूबे को दहशतगर्दी और बेचैनी से निजात दिलाएंगी। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के लिए इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर दिया। कहा कि सूबे के अवाम की हौसलामंदी और हुब्बुल वतनी काबिल तारीफ है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें अवामी मरकजियत के साथ तरक्याती मनसूबे कर रही हैं। सिविल सोसाइटी का किरदार प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने में अहम है। ज़ाती सियासी एजेंडों को मुस्तरद करना ज़रूरी है ताकि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल तवील मुद्दती खुशहाली पर मबनी हो। फील्ड मार्शल ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से बड़े पैमाने पर किए गए इक़दाम को सराहा। फील्ड मार्शल ने शुरका के सवालों के जवाब भी दिए। पाकिस्तान का यमन में दोबारा तशद्दुद बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। यमन के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि यमन में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। यमन किसी भी फरीक की जानिब से एक तरफ़ा इक़दाम की सख्त मुखालफत करते हैं। एक तरफ़ा इक़दाम सूरत हाल को मजीद कशीदा और खित्ते का अमन खतरे में डाल सकते हैं। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए मुमलिकत की सलामती से वाबस्तगी दोहराते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम है। हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। उम्मीद है यमन के अवाम और इलाकाई ताकतें मिलकर जामे और देरपा हल की तरफ बढ़ेंगी। अभी आपको बताएंगे वजारत ख़जाना ने माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। वजारत ख़जाना के मुताबिक पहली सहमाही में GDP ग्रोथ 3.71% रिकॉर्ड की गई। आइंदा महीनों में GDP ग्रोथ की ये रफ्तार बरकरार रहने का इम्कान है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकारी, बरामदात और निजी शोबे को कर्जों की फराहमी में कमी हुई। नवंबर 2025 में मुल्क में महंगाई की शरह 6.1% थी। इस हवाले से हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मालकम से। अशरफ मालकम, और क्या अदाद शुमार इस रिपोर्ट में सामने आए हैं? जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट वजारत खजाना की जानिब जो कुछ देर पहले ही जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि दिसंबर के महीने में महंगाई जो थी वो 5.5% से 6.6% के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि नवंबर 2025 में मुल्क में महंगाई की शरह 6.1% थी। लिहाजा ये मामूली सा इजाफा महंगाई का नजर आ रहा है इसमें। इस तरह नवंबर 2024 में जो महंगाई की शरह 5% के करीब थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो रवा माली साल की पहली सहमाही है, इसमें जो पाकिस्तान में सरमायाकारी हुई है 25.3% कमी उसमें आई है और 93 करोड़ 93 करोड़ डॉलर रही है पहली सहमाही में जो सरमायाकारी है पाकिस्तान में, जो खासा नेगेटिव चीज है जी। इसके अलावा जो पहले 5 माह में जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, इसमें 3.2% कमी रिकॉर्ड हुई है जो 12.1 डॉलर रही है। ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है कि पाकिस्तान की बरामद जिसके पाकिस्तान के करंट अकाउंट पे प्रेशर आता है वो 3.2% में कमी रिकॉर्ड की गई है। एक अच्छी चीज ये बताई गई है कि पाकिस्तान में बैरून मुल्क से तफसीरात भिजवाई जाती हैं, उन्हें 9.3% इजाफा हुआ है और वो 16.14 अरब रिकॉर्ड की गई है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मालकम साहब। पिलडाट ने पाकिस्तान में जमहूरियत के मायार पर 2025 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में पिलडाट ने कहा है कि साल 2025 में जमहूरी इदारे ज़ाहिरी तौर पर अपनी शक्ल बरकरार रखने में कामयाब रहे। 27वीं आईनी तरमीम को महदूद बहस और इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। दोनों ऐवानों में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के खाली ओहदों से पार्लिमानी नुमाइंदगी और निगरानी भी कमज़ोर पड़ गई। अदलिया ने 2025 के दौरान अहम ढांचा जाती तब्दीली का तजुर्बा किया। आईनी तरमीम ने एक नई विफाकी आईनी अदालत की तश्कील दी। ज़िमनी इंतखाबात में वोटर टर्नआउट, बॉयकॉट और सियासी अदम दिलचस्पी ने अवामी एतमाद को महदूद कर दिया। सियासी जमातें इंतहाई मरकजियत और मखसूस खानदानों के ज़ेरे तसल्लुत रहीं। मकामी हुकूमतों की मुसलसल गैर मौजूदगी ने निचली पेका कानून में तरमीम से मीडिया की आज़ादी और शहरी आज़ादियों का दायरा मजीद महदूद हो गया। साल 2025 गुजर गया। अब नया साल, नई उम्मीद, नया जोश, नए वलवले और नया मुस्तकबिल लेकर आ रहा है और हमारा जियो इस नए साल में आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत खास है बात तो। और कोई क्या जबरदस्त चीज आ रही है? सब जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो जियो आप सबके लिए लेकर आ रहा है। बिल्कुल, जियो टीवी इस बार साल 2026 की सबसे बड़ी लव स्टोरी पेश करने जा रहा है।
ये तो सबको बता दिया आपने कि लव स्टोरी आ रही है, लेकिन इसका नाम क्या है ये भी सब जानना चाहते हैं, चूंकि ये सब बताने के बाद बहुत तजस्सुस फैल गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। ये देखेंगे हम, ये पोस्टर नजर आ रहा है और इसमें शायद ये दानिश तैमूर नजर आ रहे हैं। साथ में कौन है ये पता नहीं लग रहा कि कौन खातून है। ये पता लगने के लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। दानिश तैमूर तो इस पोस्टर में मौजूद है, लेकिन ये अभी आपके लिए सिर्फ पहली झलक है। चंद घंटों बाद आपके सामने सब कुछ आ जाएगा और फिर आप देख सकेंगे कि जियो आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिकी, बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा रवाबित और ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू की गई। साल 2025 गुजर गया। अब नया साल, नई उम्मीद, नया जोश, नए वलवले और नया मुस्तकबिल लेकर आ रहा है और हमारा जियो इस नए साल में आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत खास है बात तो। और कोई क्या जबरदस्त चीज आ रही है? सब जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो जियो आप सबके लिए लेकर आ रहा है। बिल्कुल, जियो टीवी इस बार साल 2026 की सबसे बड़ी लव स्टोरी पेश करने जा रहा है। ये तो सबको बता दिया आपने कि लव स्टोरी आ रही है, लेकिन इसका नाम क्या है ये भी सब जानना चाहते हैं, चूंकि ये सब बताने के बाद बहुत तजस्सुस फैल गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। ये देखेंगे हम, ये पोस्टर नजर आ रहा है और इसमें शायद ये दानिश तैमूर नजर आ रहे हैं। साथ में कौन है ये पता नहीं लग रहा कि कौन खातून है। ये पता लगने के लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। दानिश तैमूर तो इस पोस्टर में मौजूद है, लेकिन ये अभी आपके लिए सिर्फ पहली झलक है। चंद घंटों बाद आपके सामने सब कुछ आ जाएगा और फिर आप देख सकेंगे कि जियो आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। नए साल की आमद में चंद घंटे रह गए हैं और इस्लामाबाद की फूलों की मार्केट में रश बढ़ता जा रहा है। रंग बिरंगे फूल और सजावट का सामान घरों और तकरीबात के लिए खरीदा जा रहा है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदे खली अहमद से। जी, साले नौ की आमद है और मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की F7 फूलों की मार्केट में, जहाँ बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो फूल खरीदने के लिए आ रहे हैं, दफ्तरों के लिए, घरों के लिए और अपने दोस्तों अहबाब को तोहफा देने के लिए। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज कितने फूल बेच चुके हैं और क्या इन्होंने बिक्री की है। जी, जब भी कोई ऐसा इवेंट आता है, अब तो आपको पता है हम नए साल की तरफ दाखिल हो रहे हैं, सुबह से गहमा गहमी लगी हुई है। लोग घरों के लिए, दफ्तरों के लिए, अपने दोस्त अहबाब अजीज़ कारब के लिए गुलदस्ते लेके जा रहे हैं। आज हर किस्म के फ्लावर बिक रहे हैं, जिसमें सनफ्लावर है, स्पेशली गुलाब है, फिर नरगिस है, ग्लैड है और इसके अलावा टीपरोज है। यानी कि आज तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों के पास और कोई काम नहीं है सिवाय फूल खरीदने के। जी, लोगों के पास और कोई काम नहीं है सिवाय फूल खरीदने के और बड़ी तादाद में लोग यहाँ फूल खरीद रहे हैं नए साल को जश्न मनाने के लिए। जी, न्यू ईयर नाइट पर कराची में सीव्यू जाने वाले रास्तों पर रश है। क्या ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है, इस बारे में हमें बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान। राहिल, इस वक्त से अभी से क्या रश हो गया है? बहुत ट्रैफिक हो गई है। नए साल के आमद के मौके पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है सड़कों पर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कराची के शहरी हर साल की तरह इस साल भी जो है वो सीव्यू का रुख कर रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो सीव्यू आने वाले रास्ते हैं, क्रिफ्टन की 3 तलवार 2 तलवार चौरंगी और उसके बाद फिर यहाँ सीव्यू के करीब जो मेन मरकजी शाहरा है वहाँ पर भी इस वक्त रश है। और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैफिक का रूट जो है वो जारी किया था कि यहाँ पर एक फास्ट फूड की चेन रेस्टोरेंट है, बड़ा मशहूर है, और यहाँ से जो है वो जो मरकजी शाहरा स्टार्ट होती है सीव्यू जाने की, वो क्लॉक टावर तक वन वे कर दी गई है। लेकिन अभी इस वक्त जो है वो ट्रैफिक को दोनों तरफ चलाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है, जबकि इसके अलावा पुलिस की भाई नफरी यहाँ पर मौजूद है। SSP साउथ मैजूर अली यहाँ पर मौजूद है। उनका ये कहना है कि इस वक्त 4000 से ज़ायद की तफरी यहाँ पे साउथ जोन में डिप्लॉय की गई है और उसी सिक्योरिटी की सूरत को देखते हुए पूरे शहर में 7000 से ज़ायद की एडिशनल फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। तो राहिल, क्या इन सब मकामात में से कुछ जगहों पर जाने की इजाज़त भी होगी शहरियों को, या कुछ मकामात को बंद कर दिया जाएगा जैसे कि अक्सर होता है न्यू ईयर नाइट के मौके पर, नए साल के आमद के इस्तकबाल के मौके पर? नहीं, देखिए पास्ट में एक प्रैक्टिस ज़रूर रही है कि सीव्यू को मुकम्मल तौर पे बंद भी कर दिया जाता था और कुछ रास्ते ज़रूर बंद किए जाते थे, लेकिन अब जो है वो स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज की गई है। अब सिर्फ और सिर्फ जो मेन सड़क है इसकी सीव्यू की, उसको सिर्फ वन वे किया गया है। लेकिन अभी भी ट्रैफिक जो चलाया जा रहा है, अब से कुछ देर बाद इसको वन वे किया जाएगा। रात को 10 बजे के बाद जो यहाँ पे हमारी बात हुई ट्रैफिक पुलिस काम से, तो बताते हैं कि रात को 10 बजे के बाद इस सड़क को वन वे कर दिया जाएगा ताकि ट्रैफिक एक ही तरफ से आए और दूसरी तरफ जो खैबान इत्तेहाद की तरफ रोड निकलता है वहाँ से वापस निकल जाए। इससे पहले